हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है उज्जवल और गाइस आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं हैकी नैसी टेक्निक के बारे में, जिसको कि बड़े से बड़े ट्रेडर यूज़ करते हैं और बहुत ह्यूज प्रॉफिट यहाँ से निकालते हैं। अगर आप एक बिगनर ट्रेडर हैं तो यकीन मानिए गाइस, अगर आपने ये टेक्निक सीख लिया तो आपकी ट्रेडिंग स्किल इस लेवल से इस लेवल तक चली जाएगी, यानी कि आप एक बिगनर से प्रो लेवल के ट्रेडर बन जाएंगे। जहाँ पे आज अब 10 ट्रेड के अंदर 3 ट्रेड में प्रॉफिट करते हैं, 7 में लॉस कर बैठते हैं। तो यकीन मानिए हैकी नैसी टेक्निक अगर आप सीख जाते हैं तो 10 ट्रेड के अंदर 7 ट्रेड में आप प्रॉफिट अर्न करेंगे। ये मैं कमिटमेंट कर रहा हूँ। अगर आपने वीडियो को लास्ट तक देखा, स्टेप बाय स्टेप मैं सारी चीज़ें क्लियर करूँगा। गाइस मैंने बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत की है, कुछ दिनों से स्टडी कर रहा था। मुझे ये वीडियो बनाना था क्योंकि मैंने कमिटमेंट किया था। काफ़ी कुछ स्टडी करने के बाद एक पीपीटी तैयार किया। उस पीपीटी के थ्रू बहुत ही आसान लैंग्वेज में मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, साथ ही साथ फिर हम लोग प्रैक्टिकल भी करने वाले हैं। अगर इस टेक्निक के साथ आप कॉम्बिनेशन को यूज़ करेंगे जो मैंने इस वीडियो में बताया है, तो डेफिनेटली आपके लिए प्रॉफिट जनरेट करना चुटकियों का काम होगा। यानी कि आपकी एंट्री, आपकी एग्जिट, आपका स्टॉप लॉस आप खुद डिसाइड करेंगे, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना आपको। ऐसा नहीं होगा कोई आपको कॉल बताएगा तो आपको एंट्री लेनी है, कोई बताएगा तो एग्जिट हो जाना है, प्रॉफिट कहाँ बुक करना है, एंट्री कहाँ लेनी है। जो कन्फ्यूज़न रहता है, आप दूसरों पर डिपेंड हो जाते हैं। गाइज अगर ये टेक्निक आप सीख लेते हो, बहुत आसान है। जिस तरह से मैंने इस वीडियो में बताया है, बहुत ही आसानी से कुछ स्टेप को फॉलो करके आप इस टेक्निक को सीख सकते हैं और डेफिनेटली इसको अप्लाई करना है। आपको प्रैक्टिस करनी है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे चार्ट के ऊपर, जितना ज़्यादा इसके ऊपर आप ट्रेड लेंगे, उतना ज़्यादा आपकी ट्रेडिंग स्मूथ होती चली जाएगी, उतना ज़्यादा आपकी ट्रेडिंग स्किल इंप्रूव होता चला जाएगा और आप खुद अपने डिफरेंस को समझ पाएंगे कि पहले आप किस तरह से ट्रेडिंग में प्रॉफिट निकालते थे और आज कितना बड़ा डिफरेंस आ चुका आपके अंदर। और इस एक्सपीरियंस को प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर से शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, बताइए कि आपने इस स्किल से कितना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट अपने अंदर देखा है, ताकि अगर कोई वीडियो देखे और आपके कमेंट्स को पढ़े तो डेफिनेटली उसको भी मोटिवेशन मिले, उसको भी लगे कि मैं अभी बिगनर हूँ, लेकिन जब ये लोग सीख सकते हैं तो मैं भी सीख सकता हूँ, तो उनको भी सीखने का मौका मिले, वो भी अपनी ट्रेडिंग स्किल को इम्प्रूव कर सकें, वो भी एक प्रो ट्रेडर की तरह ट्रेड कर सकें। अगर आपको लगता है गाइज इस वीडियो में मैंने मेहनत की है और आपकी ट्रेडिंग स्किल को इम्प्रूव करने में थोड़ी सी भी अगर हेल्प की है, तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा। चैनल में पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसे बहुत सारे दोस्तों को शेयर कर दीजिए, जिससे कि हर एक को मदद मिल सके। तो बहुत ज़्यादा लेट नहीं करते हैं गाइस, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पीपीटी देखते हैं, जिससे कि आपको थोड़ा सा बेसिक जानकारी मैं दे देता हूँ कि ये टेक्निक किस तरह से काम करती है, वो आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकली चार्ट पे देखेंगे कि हम कैसे इसमें एंट्री करेंगे, कैसे एग्जिट करेंगे, कहाँ स्टॉप लॉस लगाएंगे, कहाँ प्रॉफिट निकालेंगे, सब कुछ आपको समझ में आने लगेगा। तो बहुत ज़्यादा लेट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आपको ले चलता हूँ स्क्रीन पे। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन पे और आप सामने देख पा रहे हैं हैकी नैसी टेक्निक, पावरफुल ट्रेडिंग सेटअप। तो पहले बात करते हैं व्हाट इज़ द हैकी नैसी टेक्निक। हैकी नैसी टेक्निक है क्या? इट इज़ यूज टू आइडेंटिफाई मार्केट ट्रेंड सिग्नल्स एंड फोरकास्ट प्राइस मूवमेंट। तो ये क्या है कि आपको एक मार्केट का ट्रेंड बताता है, सिग्नल बताता है और इसके प्राइस को आप फोरकास्ट कर पाते हैं। सेकेंड पॉइंट है द हैकी नैसी टेक्निक एवरेजेस प्राइस डेटा टू क्रिएट अ जापानीज कैंडलस्टिक चार्ट दैट फिल्टर्स आउट मार्केट नॉइज। गाइस नॉर्मल जो हम लोग ट्रेडिशनल कैंडल यूज़ करते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ होता है और हैकी नैसी टेक्निक जो है आपको एक एवरेज प्राइस का डेटा प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ ये जो जापानीज कैंडल्स हैं उनके नॉइज़ को रिड्यूस करता है और आपकी ट्रेडिंग को स्मूथ करता है। अगला पॉइंट है हैकी नैसी इज अ कैंडलस्टिक पैटर्न टेक्निक दैट एम्स टू रिड्यूस सम ऑफ द मार्केट नॉइज, क्रिएटिंग अ चार्ट दैट हाईलाइट्स ट्रेंड डायरेक्शन बेटर देन टिपिकल कैंडलस्टिक चार्ट। तो आप देख पा रहे हैं हैकी नैसी कैंडलस्टिक का पैटर्न जो है, इसकी टेक्निक जो है इस तरह से है कि जो नॉइज़ को रिड्यूस करता है, आपको क्लियर चार्ट प्रोवाइड करता है, बेटर डायरेक्शन बताता है आपको, जो कि नॉर्मल जो ट्रेडिशनल कैंडल स्टिक है वो आपको उतना ज़्यादा
क्लियरिटी नहीं दे पाता, हैकिनेसी आपको वो चीज़ें प्रोवाइड करता है। तो अगले स्लाइड पे आ गए, हु इज़ द डेवलपर हैकिनेसी कैंडल्स। तो हैकिनेसी कैंडल को डेवलप किसने किया है, तो आप देख पा रहे हैं हैकिनेसी चार्ट डेवलप्ड बाय मोनिशा होमा इन द 1700। तो यहाँ पे हैकिनेसी कैंडल को जो ट्रेडिशनल कैंडल जिन्होंने डेवलप किया मोनिशा होमा, उन्होंने ही हैकिनेसी को भी डेवलप किया है 1700 शताब्दी में। शेयर सम कैरेक्टरिस्टिक विथ स्टैंडर्ड कैंडलस्टिक चार्ट बट डिफर बेस्ड ऑन द वैल्यू यूज्ड टू क्रिएट ईच कैंडल इंस्टेड ऑफ यूजिंग द ओपन, हाई, लो एंड क्लोज लाइक स्टैंडर्ड कैंडलस्टिक चार्ट। द हैकिनेसी technique uses a modified formula based on 2 period averages. This given the chart a smoother appearance, make it easier to spot trend and reversal, but also obscured gaps and some price data. तो यहाँ पे क्या है कि जो ट्रेडिशनल कैंडलस्टिक होते हैं उनमें आपको पता ही है ओपन, हाई, लो, क्लोज 4 तरह के प्राइस उसमें आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे उसको और भी स्मूथ किया गया है हैकिनेसी के थ्रू। यहाँ पे आपको सिर्फ 2 पीरियड के एवरेजेस आपको देखने को मिलते हैं, जिससे कि आप मार्केट के ट्रेंड को स्पॉट कर पाएं, रिवर्सल को पहचान पाएं कि कहाँ से मार्केट रिवर्स होने वाला है, और प्राइस की गैप को भी आप समझ पाएं। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हैकिनेसी, हैकिनेसी का मीनिंग क्या है। तो इन जापानीज लैंग्वेज हैकिन मीन्स होता है एवरेज और बैलेंस, और ऐसी मीन्स होता है बार। तो हैकिनेसी मीन्स एवरेज बार, यानी कि एक जो कैंडल होता है ये एवरेज प्राइस आपको बताता है, इसलिए इसको हैकिनेसी कहते हैं जापानीज लैंग्वेज में। तो अगली जो स्लाइड है हैकिनेसी वर्सेस ट्रेडिशनल कैंडलस्टिक, यानी हैकिनेसी और ट्रेडिशनल कैंडल्स को अगर कंपेयर करें तो क्या डिफरेंस है। तो हैकिनेसी इज अ मॉडिफाइड ट्रेडिंग फार्मूला दैट स्मूथ्स प्राइस इंफॉर्मेशन ओवर 2 पीरियड्स, हाई एंड लो। It makes trend price pattern and reversal point easier to spot। तो हैकिनेसी क्या होता है, वो मॉडिफाइड ट्रेडिंग फार्मूला है जो कि प्राइस को स्मूथ करता है, और ये 2 पीरियड्स पे काम करता है, हाई और लो के ऊपर, और इसमें आप ट्रेंड और रिवर्सल पैटर्न को इजीली स्पॉट कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। द हैकिनेसी टेक्निक रिड्यूस फॉल्स ट्रेडिंग सिग्नल इन साइडवेज एंड चॉपी मार्केट टू हेल्प ट्रेडर्स अवॉइड प्लेसिंग ट्रेड ड्यूरिंग दीज टाइम्स। तो यहाँ पे क्या है, और हैकिनेसी टेक्निक्स जो है आपको फॉल्स ट्रेडिंग सिग्नल से बचाता है, खासतौर से साइडवेज और चॉपी मार्केट में जब लोग गलत ट्रेड में फंस जाते हैं तो उस जगह पे आपको ये सेव करता है। हाउ टू कैलकुलेट हैकिनेसी। तो हैकिनेसी का कैलकुलेशन कैसे होता है, हैकिनेसी क्लोजिंग का जो प्राइस है वो कैसे निकाला जाता है। ट्रेडिशनल कैंडल का ओपन, हाई, लो, क्लोज इनको ऐड कर दिया जाता है और 4 से आपको डिवाइड कर दिया जाता है, तो यहाँ पे आपको क्लोजिंग प्राइस हैकिनेसी का मिल जाता है। उसी तरह से हैकिनेसी का ओपन प्राइस आप कैसे निकाल सकते हैं, हैकिनेसी ओपन ऑफ प्रीवियस बार, यानी हैकिनेसी का जो प्रीवियस कैंडल है तो उसका ओपन, और हैकिनेसी का क्लोजिंग प्रीवियस का, उन दोनों को अगर जोड़ देते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं तो हैकिनेसी का ओपन प्राइस निकल जाता है। हैकिनेसी का हाई प्राइस जो है मैक्सिमम कैसे निकाला जाता है, तो ट्रेडिशनल कैंडल का हाई प्लस हैकिनेसी का ओपन और हैकिनेसी का क्लोज को ऐड कर दिया जाता है तो वो हाई प्राइस निकल जाता है। और हैकिनेसी का लो कैसे निकाला जाता है, वो ट्रेडिशनल कैंडल का लो, हैकिनेसी का ओपन प्राइस और हैकिनेसी का क्लोजिंग प्राइस ऐड करके हैकिनेसी का लो प्राइस निकाला जाता है। हैकिनेसी प्राइस एक्शन पैटर्न्स। तो यहाँ पे आप किस तरह से हैकिनेसी के प्राइस एक्शन पैटर्न्स को यूज कर पाते हैं। जैसे कि आपको पता ही है, इन ट्रेडिशनल कैंडल स्टिक्स यू हैव मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ प्राइस एक्शन पैटर्न्स। जो हम लोग ट्रेडिशनल कैंडल स्टिक यूज करते हैं, नॉर्मल जो कैंडल स्टिक है उसमें डिफरेंट टाइप के जो है कैंडल्स होते हैं। इतने सारे कैंडल स्टिक पैटर्न है कि उनको आप पहचान नहीं सकते। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हैमर है, पिन बार है, डोजी है, ड्रैगन फ्लाई डोजी है, ग्रेव स्टोन डोजी है, बुलिश एंगल्फिंग है, जैसे बहुत सारे ह्यूज नंबर ऑफ आपको यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न मिलेंगे जिनको याद करना मामूली बात नहीं है। बड़े से बड़े ट्रेडर को आप पूछेंगे तो इतने कैंडलस्टिक को याद ही नहीं रहते हैं, वो बस कुछ एक बेसिक कैंडलस्टिक को यूज करके ट्रेडिंग करते हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत आसान हो जाता है हैकिनेसी में ट्रेड करना, प्राइस एक्शन पे खास तौर से। यहाँ पे आपको सिर्फ 3 कैंडल को पहचानना है। पहला है बुलिश
हैकिनेसी बार, दूसरा है बेरिश हैकिनेसी बार और तीसरा है इनडिसीजन बार। बस ये 3 कैंडल अगर आप पहचान जाएंगे, इन 3 कैंडल के ऊपर ही पूरा गेम चलेगा, इन 3 कैंडल के ऊपर ही पूरा प्राइस एक्शन चलेगा, तो आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो वाई यूज हैकिनेसी बार, तो हम हैकिनेसी को यूज क्यों करते हैं? तो बिकॉज इट हेल्प्स मेक द ट्रेड एंट्री एंड एग्जिट डिसीजन सिंपलर। तो यहाँ पे क्या है कि ये आपको बहुत ही सिंपल वे में ट्रेडिंग में एंट्री और एग्जिट के डिसीजन को बताने में हेल्प करता है। हाउ टू इंटर इनटू अ ट्रेड यूजिंग हैकिनेसी बार, हम हैकिनेसी के थ्रू ट्रेड में एंट्री कैसे लें उसके बारे में है। इफ यू फाउंड बुलिश हैकिनेसी बार देन यू गो फॉर लॉन्ग और बाय, यानी कि अगर आपको बुलिश हैकिनेसी बार आपको दिखता है तो आप लॉन्ग के लिए जा सकते हैं, यानी कि बाई कर सकते हैं। इफ यू फाउंड बेरिश हैकिनेसी बार देन यू गो फॉर शॉर्ट और सेल, अगर आप बेरिश हैकिनेसी बार आपको मिलता है तो आप शॉर्ट कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं। तो बाइंग के रूल हैं कुछ, वो रूल आप देख लीजिए। द हायर टाइम फ्रेम मस्ट बी इन अ अप ट्रेंड, जो हायर टाइम फ्रेम है वो अप ट्रेंड में होना चाहिए अगर आप लॉन्ग पोजीशन में हैं। उसका कुछ फॉर्मूला है, देख लीजिए। हायर हाई हायर लोज बनाता हुआ अगर प्राइस चल रहा है हाई टाइम फ्रेम के अंदर, इफ यू आर ट्रेडिंग इन अ 1 आवर टाइम फ्रेम चार्ट देन द हायर टाइम फ्रेम वुड बी द 4 आवर टाइम फ्रेम चार्ट। अगर आप 1 घंटे के चार्ट पे यानी कि आवर 1 के टाइम फ्रेम के अंदर ट्रेडिंग कर रहे हैं, उसमें एंट्री ले रहे हैं, तो हायर टाइम फ्रेम आप किसे मानेंगे? आवर 4 के चार्ट को। और उसी तरह से अगर आप आवर 4 पे एंट्री एग्जिट कर रहे हैं तो हायर टाइम फ्रेम आपको क्या होगा? डेली का चार्ट। अगर आप 1 आवर के अंदर ट्रेड ले रहे हैं तो आपका हायर टाइम फ्रेम हो गया आवर 4 के अंदर, अगर आप आवर 4 के अंदर ट्रेड ले रहे हैं तो आपका हायर टाइम फ्रेम हो गया डेली का चार्ट। सेलिंग रूल सेम उसी तरह है। द हायर टाइम फ्रेम मस्ट बी अ डाउन ट्रेंड, यानी कि हायर टाइम फ्रेम जो भी होगा वो डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, यानी कि लोअर हाईज लोअर लो बनाता हुआ प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है, तभी आप वहाँ पे शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं। उसी तरह से इफ यू आर ट्रेडिंग इन अ 1 आवर टाइम फ्रेम चार्ट देन द हायर टाइम फ्रेम वुड बी द आवर 4 टाइम फ्रेम। उसी तरह से अगर आप आवर 1 के अंदर ट्रेड ले रहे हैं तो आपका हायर टाइम फ्रेम आवर 4 का होना चाहिए, अगर आप आवर 4 के अंदर ट्रेड ले रहे हैं तो हायर टाइम फ्रेम आपका डेली होना चाहिए। यहाँ पे जो मैंने सेटअप किया है, यहाँ पे सेटअप मैंने मूविंग एवरेज के साथ किया है। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को हम लोग यूज करेंगे हैकिनेसी टेक्निक के साथ में। यहाँ पे आपको 2 मूविंग एवरेज चाहिए, एक 10 और एक 30। 10 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इज अबव द 30 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज देन यू कैन टेक एंट्री। अगर 10 का मूविंग एवरेज 30 के मूविंग एवरेज के ऊपर रहेगा तो आपको एंट्री लेनी है। द टाइम फ्रेम यू आर ट्रेडिंग ऑन मस्ट हैव बोथ क्राइटेरिया एज वेल देन गो फॉर लॉन्ग और बाई। जिस टाइम फ्रेम के अंदर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, चाहे आवर 1 हो चाहे आवर 4 हो, उसके अंदर 10 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज अगर 30 के ऊपर होगा तो आपको बाई एंट्री लेनी है। द क्राइटेरिया टू गेट इनटू शॉर्ट ट्रेड जस्ट सिंपली द अपोजिट। अगर आप शॉर्ट ले रहे हैं तो इसका उल्टा है, 10 का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है वो 30 के नीचे होगा तो आप शॉर्ट पोजीशन लेंगे। तो बिल्कुल इस तरह से आप कर सकते हैं, बहुत आसान है। तो गाइज ये हो गया पीपीटी, जिसमें हम लोगों ने थोड़ा सा बेसिक समझ लिया है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि हमको इसको याद रखना है, कोई ज़रूर नहीं है कि प्राइस हाई लो कैसे निकालना है, कि हमें कुछ नहीं समझना, जस्ट हमको एक नॉलेज के लिए मैंने बताया, जिससे कि थोड़ा सा आपको बेसिक क्लियर हो जाए। बाकी हमें प्रैक्टिकली यूज़ करना है, आप प्रैक्टिकल पे फोकस कीजिए। ये सब चीज़ें बस एक थोड़ी सी नॉलेज के लिए मैंने बता दी आपको, अदरवाइज इसको बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना, हमको ट्रेडिंग में ध्यान देना जहाँ पे हमें पैसे बने। तो सीधे हम लोग चलते हैं चार्ट पे और समझते हैं कि कैसे इस पर हम लोग ट्रेड लेना है। तो सबसे पहले गैस हम लोग पिक्चर के थ्रू ये समझ लेते हैं कि जो मैंने प्राइस एक्शन के लिए हैकिनेसी के 3 कैंडल्स के बारे में बताए हैं, बुलिश बार है, बेयरिश बार है और इनडिसीजन कैंडल है, उसको पहले देख लेते हैं किस तरह से ये दिखते हैं। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको हैकिनेसी कैंडल्स के बारे में बता दूं। जैसा कि अभी पीपीटी में मैंने डिस्कस किया है कि एक बुलिश हैकिनेसी बार होता है, एक बेयरिश हैकिनेसी बार होता है और एक इनडिसीजन बार होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये जो आपको दिख रहा है पहला ग्रीन कलर का, जिसमें ऊपर और दोनों तरफ विक है, ये इनडिसीजन हैकिनेसी बार इसको कहते हैं। और ये जो आप बार देख पा रहे हैं जिसमें कि नीचे विक नहीं है, ग्रीन कलर की है, नीचे विक नहीं है और ऊपर एक लंबी विक है। फिर दूसरी कैंडल देखेंगे, नीचे विक नहीं है, पूरा फिल है कैंडल और ऊपर विक है।
इसको कहते हैं बुलिश हैकिनेसी बार। इसका मतलब है जब ये आपको बुलिश हैकिनेसी बार आपको चार्ट में दिखाई देगा तो आपको लॉन्ग पोजीशन लेनी है, जैसा कि मैंने पीपीटी में बताया था। ये आप देख रहे हैं छोटा सा कैंडल बना है जिसपे दोनों वीक बने, ये इनडिसीजन कैंडल स्टिक है। इसका मतलब है जब मार्केट कंसोलिडेट करता है, मार्केट जब एक्यूमुलेट करता है एक एरिया पे तो इनडिसीजन बार बनता है। इसके बाद जब अगर सेलिंग प्रेशर आएगा तो बियरिश हैकिनेसी बार बनेगा। अदरवाइज प्राइस जो है वो कंटिन्यू अप ट्रेंड में चलता चला जाएगा। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हैकिनेसी का इनडिसीजन कैंडल बार बना, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे टर्न लिया। अभी तक क्या था कि लगातार आपको यहाँ पे हैकिनेसी बार बुलिश नज़र आ रहा था, यानी कि लगातार प्राइस में बाइंग आ रही थी। और यहाँ पे आप देख पा रहे जैसे इनडिसीजन कैंडलस्टिक बार बना, उसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे रेड कलर की ये कैंडल बन रही, जिसको बेयरिश हैकिनेसी बार कैंडल कहते हैं। इसमें क्या होती है, विक जो नीचे की तरफ होती है। अभी हमने क्या देखा, जो बुलिश हैकिनेसी बार की कैंडल थी उसमें विक ऊपर की तरफ बन रही थी, और जो बेयरिश हैकिनेसी बार है उसमें कैंडल की जो विक है वो नीचे की तरफ बनती है। इसके माने वो बेयरिश है, मार्केट जब गिरती है तो इस तरह की कैंडल बनेगी, और इस तरह की कैंडल आपको चार्ट में दिखती है तो आप यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन लेंगे। तो बस बाकी कुछ नहीं, इनडिसीजन कैंडल स्टिक है और बुलिश और बेयरिश कैंडल स्टिक है। तो ये बस 3 आपको याद रखना है। और हम लोग सीधे चलते हैं चार्ट पे, और वहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से हम एंट्री एग्जिट और स्टॉप लॉस वगैरह लगाएंगे, ट्रेंड को कैसे पहचानेंगे। तो गाइज ये हम आ चुके हैं AVAX के चार्ट पे। ऐसे ही मैंने नॉर्मल चार्ट ले लिया, ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं है किसी चार्ट पे आपको दिखाना है, बस कोई भी चार्ट आप खोल के देख सकते हैं। तो जस्ट मैंने यहाँ पे AVAX पे मैंने पैटर्न यूज़ करके आपको बताया है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस जगह पे जो मैंने मार्क किया हुआ है, ये इनडिसीजन, मैंने मार्केट यहाँ पे देखिए नीचे आ रहा था, यहाँ पे एक इनडिसीजन बार बना और यहाँ पे बेयरिश हैकिनेसी बार बनना स्टार्ट हुआ, मार्केट यहाँ पे गिर रही थी। हमें एंट्री कब लेनी है, मैंने यहाँ पे 2 मूविंग एवरेजेस लगाए हुए हैं। व्हाइट वाला है 30 का एक्सपोनेंशियल और येलो वाला है 10 का एक्सपोनेंशियल, ठीक है। तो इन दोनों मूविंग एवरेज को यूज़ कीजिएगा तो आप देखिएगा कमाल इसका। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इनडिसीजन बार बना। हमें एंट्री कब लेनी है, मार्केट जिस भी ट्रेंड में चल रहा हो, यानी कि अगर हम, ये आवर 4 का चार्ट है, अगर आवर 4 के अंदर हम एंट्री ले रहे हैं तो सबसे पहले हमें क्या देखना है कि जो हमने मूविंग एवरेज लगाया है और जो मूविंग एवरेज का हमने क्राइटेरिया आपको बताया है, यानी कि अगर 10 एक्सपोनेंशियल 30 के ऊपर होगा, 30 नीचे है 10 ऊपर होगा, ठीक है, तो हमें बाय एंट्री लेनी है। और अगर 10 जो है 30 के नीचे होगा, नहीं 30 ये है और 10 इसके नीचे चला गया, तो आपको शॉर्ट लेना है, ठीक है। लेकिन लेना कब है, सबसे पहले जैसे यहाँ पे रेड बेयरिश कैंडल बन रही थी, हम यहाँ पे एंट्री नहीं लेंगे। हमें यहाँ पे एक इनडिसीजन बार बना। जब इनडिसीजन बार बनता है इसका मतलब है वहाँ पे या तो मार्केट कंसोलिडेट करता है, एक्यूमुलेट करता है, या वहाँ पे सेलर थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं कि अब बाइंग करें कि सेलिंग करें। वहाँ पे इनडिसीजन बार को आपको ध्यान से रखना है। उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी उस पर आपको देखना है कि क्या हो रहा है। तो आपने यहाँ पे देखा नेक्स्ट जो कैंडल बनी, यहाँ पे ये बुलिश हैकिनेसी बार बनी है, देख पा रहे हैं। तो हमें क्या करना है, जो बुलिश बन गई है हमें इस पे देखना है, हमें यहाँ पे एंट्री नहीं लेनी है। यानी कि पहला इनडिसीजन बार है, उस पर हमने देखा कि मार्केट अब मोमेंटम किधर दिखाने वाला है। दूसरी बुलिश कैंडल बनी, फिर भी हम एंट्री नहीं ले रहे हैं, हमें एंट्री लेना उसके बाद वाली पे, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं जो भी कैंडल देखिए बन रहा है वो 20 से बन रहा है, यानी कि देखिए कोई यहाँ पे ओपन और क्लोजिंग का तो कोई चक्कर है नहीं, इसलिए ऐसा नहीं कि जो कैंडल नीचे से बन, हर कैंडल देखिएगा 20 से यहाँ पे तैयार हो रही है। तो हम यहाँ पे थर्ड कैंडल, इस कैंडल पे एंट्री लेंगे, लॉन्ग पोजीशन लेंगे, ठीक है। एक इनडिसीजन कैंडल बनी, एक कैंडल हमारी बुलिश बनेगी, उसको छोड़ के हमने नेक्स्ट कैंडल पे यहाँ पे एंट्री ली। और आप यहाँ पे देख पा रहे लगातार यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनती चली जा रही है और प्रॉफिट आप देख पा रहे हैं। और बीच में यहाँ पे रेड कैंडल बन रही है, वहां पे क्या है, इसमें हमें निकलना नहीं है, इनडिसीजन बार बनना है, लेकिन हम नेक्स्ट कैंडल का वेट करेंगे। अगर वहां बेयरिश कैंडल बनती है तो हमें डिसीजन लेना है। उसके बाद अगर हमें फिर देखते हैं बुलिश कैंडल बननी तो हम ट्रेड में बने रहेंगे, हम पैनिक नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर चलते चले जाएंगे। और हम यहाँ पे देखिए बेयरिश कैंडल बन रही है, लेकिन हमें यहाँ पे पूरी कंप्लीट बेयरिश नहीं बनी, ऊपर भी यहाँ पे वीक नजर आ रहा है। तो ये भी एक मतलब एक्यूमुलेशन कर रहा है प्राइस, अभी में बने रहेंगे। लेकिन यहाँ पे हमको एक इनडिसीजन बार का वेट करेंगे, यहाँ पे इनडिसीजन बार परफेक्ट बन रहा है, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल का हम इंतजार करेंगे। अभी हम निकलेंगे नहीं, हम देखेंगे नेक्स्ट कैंडल कहाँ कैसी बन रही है। तो नेक्स्ट कैंडल हमारे देखिए बेयरिश बनी
और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ऊपर पूरी फिल की हुई कैंडल बनी और नीचे आपका एक विक बन रहा है। तो इसका मतलब ये बेरिश ट्रेंड में आ चुका है। तो हम इस कैंडल के क्लोज होने के बाद हम एग्जिट कर लेंगे, यानी कि हमने यहाँ से लेके यहाँ तक प्रॉफिट जनरेट किया, बेहतरीन प्रॉफिट हमको मिला। इन डिसीजन कैंडल हमने देखा, उसके नेक्स्ट कैंडल पे हमने डिसीजन लिया कि जब वो बेरिश कैंडल बन गए तो हम एग्जिट हो गए। ठीक है, इसी तरह से जब यहाँ पे हम ट्रेड ले रहे थे, स्टॉप लॉस हम नीचे जो पहली वीक थी नीचे की तरफ, वहाँ हमने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया, एंट्री ले ली। उसी तरह से जब हम यहाँ पे मान लेते एंट्री लेते हैं, अब क्या है, और ये जो ट्रेड हमने लिया था ये क्या था, हमें 10 के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर जैसे प्राइस आया था तब हमने यहाँ पे इंटर किया था। ठीक है, जो कि मैंने वहाँ क्राइटेरिया बताया कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को भी आपको ध्यान देना है। और यहाँ पे क्या है, इंडिसीजन बार बना, बेरिश कैंडल बनी, पहली ट्रेड से हम एग्जिट हो गए। फिर हमें अब दूसरी एंट्री लेनी है, तो यहाँ बेरिश बार बना, फिर हम वेट कर रहे हैं, अभी जल्दीबाजी नहीं कर रहे। फिर हमने दूसरा देखा, फिर से हमें एक बेरिश बुलिश कैंडल बन रही है, वॉल्यूम भी अच्छा मिल रहा है हमको, नीचे वॉल्यूम को भी देखना है आपको। यहाँ पे हमने शॉर्ट पोजीशन ली इस कैंडल पे, और इस वीक पे जो इंडिसीजन बार वाली जो वीक है ऊपर, यहाँ पे हमने स्टॉप लॉस लगाया, बहुत नज़दीक का स्टॉप लॉस है, बहुत छोटा स्टॉप लॉस आपका लगेगा। यहाँ पे आपने शॉर्ट लिया। ठीक है, शॉर्ट लेने के साथ आप देख पा रहे कितना लंबा प्रॉफिट आपको हुआ, और यहाँ पे हम लगातार शॉर्ट में बने हुए हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं कई बार इंडिसीजन कैंडल बन रही है, लेकिन हमें परफेक्ट सिग्नल नहीं मिल रहा है क्योंकि ये एक्यूमुलेट कर रहा है प्राइस। यहाँ पे परफेक्ट हमको बुलिश कैंडल या बेरिश कैंडल नहीं मिली तो हम बने रहेंगे जब तक हमें परफेक्ट एक एग्जिट का ऑप्शन नहीं मिल जाता है। तो यहाँ पे हमने देखा, तो यहाँ पे हमें इंडिसीजन बार बना, उसके बाद देख रहे हैं यहाँ पे बुलिश एक कैंडल बनी। ठीक है, तो यहाँ पे हम एग्जिट हो जाते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, वेट करेंगे। इसके बाद देख रहे हैं यहाँ पे लगातार बुलिश बन रही, हम नहीं लेंगे। जैसे हम यहाँ पे 10 के मूविंग एवरेज के ऊपर आ गए, 10 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर जैसे कैंडल यहाँ पे बुलिश बनी, यहाँ पे हमने एंट्री ले ली लॉन्ग की। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हैं बने, बीच में देखिए यहाँ पे आपको कंफ्यूजन लग रहा होगा कि यार ये फिर से रेड बन रही है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे हम वेट करेंगे, परफेक्ट बेरिश कैंडल बनते हुए नहीं दिखेगी। अब यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे बेरिश कैंडल बनी, अब हो सकता है हम यहाँ पे एग्जिट कर जाएं। ठीक है, और एग्जिट करने में कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हमें लगता है, फिर हमने वेट किया, फिर एक इंडिसीजन कैंडल बनी यहाँ पे, आप देख पा रहे हैं। उसके बाद इंडिसीजन कैंडल बनी, उसके बाद हमें फिर एक बुलिश कैंडल बनी, उसके बाद फिर आप देख रहे हैं लगातार बुलिश कैंडल। जो पहली कैंडल क्लोज हो गई उसके बाद हमने फिर एंट्री ले ली लॉन्ग की, और फिर हम यहाँ बने हुए हैं और हम यहाँ पे निकले। देखिए यहाँ इंडिसीजन यहाँ बना, तो हम चाहे यहाँ पे भी एग्जिट हो सकते हैं, एग्जिट यहाँ पे हो सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे बेरिश बना, बेरिश बनने के बाद फिर हम देख रहे हैं इंडिसीजन कैंडल बना, यहाँ पे हम कोई ट्रेड नहीं ले रहे हैं। तो हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे देखिए फिर एक इंडिसीजन बार बना, एक बेरिश कैंडल बनी, उसके बाद फिर बेरिश बनी और 10 के मूविंग एवरेज के नीचे कैंडल बनी। तो हमने यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन ली और इंडिसीजन कैंडल का जो विक है ऊपर, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया और छोटे से स्टॉप लॉस के साथ हमने यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन ले ली। तो जब तक यहाँ पे 10 के मूविंग एवरेज के नीचे है कैंडल, तब तक हम बने हुए हैं, आप देख पा रहे लगातार बने हुए हैं। और यहाँ पे हमें फिर से एक बार इंडिसीजन कैंडल बनी है, लेकिन हम तब तक नहीं निकल रहे जब तक हमें बुलिश बार नहीं मिल जाता। तो यहाँ पे हमें बुलिश बार मिला तो हम यहाँ पे एग्जिट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे होने के बाद हम फिर आगे वेट कर रहे हैं कि हम फिर कब हम एंट्री ले सकते हैं। और अभी जो है प्राइस जो है वो 10 एक्सपोनेंशियल के ऊपर है। यहाँ इंडिसीजन बना, हमको यहाँ पे बेरिश कैंडल बनते दिख रहा, हम एंट्री नहीं ले रहे हैं। जब हमें बुलिश कैंडल दिखा यहाँ पे जिसपे विक ऊपर की तरफ बनी हुई है, तो यहाँ पे हमने ट्रेड लिया इस कैंडल पे। उसके पहले वाली कैंडल पे हमने वेट किया, यहाँ पे ट्रेड लिया। आप देख रहे हैं फिर हम यहाँ पे बने हुए और लगातार ये 10 के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को सपोर्ट लेता हुआ प्राइस ऊपर चले जा रहा है। बीच बीच में आपको छोटा छोटा यहाँ पे आपको दिख रहा है कि इंडिसीजन कैंडल बन रहा है, लेकिन हमें वेट करना है नेक्स्ट कैंडल का कि नेक्स्ट कैंडल क्या बनती है। तो यहाँ पे हर बार जो है नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे बुलिश बन रही है, तो हम यहाँ पे ट्रेड में बने हुए हैं। और यहाँ पे एक परफेक्ट इंडिसीजन बार बना, उसके बाद यहाँ पे बेरिश कैंडल बना, तो हम यहाँ पे एग्जिट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये देखिए कितना बढ़िया प्रॉफिट निकल रहा है, आप देख पा रहे हैं। ये मतलब मैंने यूज़ किया है गाइस, मैं यूज़ करता हूँ, प्रॉफिट निकालता हूँ, तो मैं आपको इस चीज़ें बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि हवा में कोई बात है, उसको प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको डेफिनेटली काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है। आपने यहाँ देखा इंडिसीजन कैंडल बना, उसके बाद बेरिश कैंडल बनी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ में। फिर इस कैंडल पे एंट्री नहीं ले रहे हैं, उसके नेक्स्ट वाले पे ले रहे हैं जो हमारा 10 के मूविंग एवरेज के नीचे बना। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एंट्री ली, स्टॉप लॉस हमने इस वीक के ऊपर लगाया, छोटा स्टॉप लॉस रहेगा, और यहाँ पे हम शॉर्ट पोजीशन हम लेके बैठ गए। ठीक है, हम वेट कर रहे हैं नेक्स्ट इंडिसीजन कैंडल का, यहाँ बना। ठीक, हमने वेट किया कि नेक्स्ट कैंडल क्या बनती है। जैसे हमें यहाँ बुलिश कैंडल दिखी,
तो हम ट्रेड से निकल गए। अब क्या है कि हमें अगर फिर एंट्री लेनी तो हम वेट कर रहे हैं 10 के मूविंग एवरेज के ऊपर आने का। तो यहाँ पे देखिए, जबकि यहाँ पे हम एंट्री ले सकते थे कि हम अवॉइड करते गए। जहाँ पे 10 के ऊपर आया ये बुलिश कैंडल वॉल्यूम के साथ में, तो हमने यहाँ पे फिर से लॉन्ग पोजीशन ली और लगातार बने हुए हैं। कहाँ तक बने हुए? जब तक हमें इंडिसीजन बार के बाद एक फिर ट्रेंड रिवर्सल हमें नहीं दिख जाता है। तो हम यहाँ एग्जिट हो गए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर हमें नेक्स्ट एंट्री का वेट करना है, कहाँ ले सकते हैं। फिर हम देखेंगे 10 का मूविंग एवरेज कहाँ पे क्रॉस करता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे ये फिर से एक इंडिसीजन बार बना और इस कैंडल को छोड़ के जैसे 10 के ऊपर आपका यहाँ पे 10 के मूविंग एवरेज पे ऊपर जैसे ही कैंडल बुलिश बनी, हमने यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन ले ली। अब देख रहे हैं यहाँ लगातार बने हुए, बीच में इंडिसीजन बन रहा है लेकिन ये एक्यूमुलेट कर रहा है। यहाँ से फिर से प्राइस ने अच्छा खासा ऊपर फॉर्म दिखाया, बने हुए लगातार जबरदस्त प्रॉफिट निकल रहा आप देख पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे बेयरिश कैंडल बनी हम यहाँ पे एग्जिट हो गए। यहाँ पे लगातार प्राइस एक्यूमुलेट कर रहा था, हमने एंट्री नहीं ली। फिर हमें यहाँ पे 10 के मूविंग एवरेज के नीचे यहाँ पे हमको एक इंडिसीजन बार बनता हुआ दिखा। उसके बाद एक बेयरिश कैंडल बनी, हमने वेट किया। नेक्स्ट जैसे ही कैंडल फिर से बेयरिश बनी तो हम इसके अंदर हमने एंट्री ले ली। ठीक है, अब देखिए ये आपने यहाँ पे एंट्री मिस भी कर दी तो आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 10 मूविंग एवरेज के नीचे यहाँ इंडिसीजन कैंडल बनी। ठीक है, और यहाँ पे हमने एंट्री ली, स्टॉप लॉस यहाँ लगाया और यहाँ पे हम नीचे तक बने हुए हैं। तो देख पा रहे हैं यहाँ पे इस तरह से तमाम ट्रेड आप यहाँ पे इस तरह से ले सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इंडिसीजन कैंडल बनी, ठीक है, और 10 के मूविंग एवरेज के नीचे है प्राइस, बेयरिश कैंडल यहाँ बन रही है। यहाँ पे हमने एंट्री ली, शॉर्ट किया, स्टॉप लॉस हमने इस वीक के ऊपर लगाया और यहाँ पे शॉर्ट पे आगे लगातार ये देखिए प्राइस गिर रहा है। तो कितना लंबा लंबा प्रॉफिट आप यहाँ से निकाल सकते हैं। और छोटे छोटे आपको डिसीजन बार दिखेंगे लेकिन आपको वेट करना, उसके बाद अगर आपको वॉल्यूम के साथ में बेयरिश कैंडल मिलती है तो ही आपको एग्जिट होना है। अदरवाइज इंडिसीजन कैंडल के बाद हो सकता है वो फिर से कंटिन्यू करे ट्रेंड को। ठीक है, तो आपको ये बहुत अच्छी पहचान मिल जाती है। इंडिसीजन कैंडल बना लेकिन आप वेट कर रहे हैं नेक्स्ट कैंडल का, अगर वो वॉल्यूम के साथ में बेयरिश या बुलिश बनती तो ही ट्रेंड रिवर्स करेगा, यानी तभी आपको एग्जिट करना है। छोटे मोटे अगर बनते रहेंगे तो आपको एग्जिट नहीं करना है। कि यहाँ पे लगातार आपको प्राइस में जो क्लियरिटी मिल रही है, यानी कि मार्केट गिर रही तो लगातार देख रहे हैं रेड 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 बनती चली जा रही, बीच में बहुत ही कम ऐसा है कि आपको एक इंडिसीजन कैंडल दिख रही है। लेकिन अगर नॉर्मल कैंडल बनाए, देखिए ये जो कैंडल है ना, यहाँ पे आपको हैकीनेसी मिलता है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और इसी जगह मैं नॉर्मल कैंडल लगा दूँ जो हम लोग यूज़ करते हैं। अब देखें तो यहाँ पे क्या है, देखिए आप नॉर्मल जो कैंडल स्टिक हम लगाते हैं, यहाँ पे क्या है कि आपको कितनी बीच बीच में आपको ग्रीन ग्रीन की एक अच्छी वॉल्यूम वाली कैंडल दिख रही है। तो ये क्या आता है कि आपको कन्फ्यूज़न होता है कि यार पता नहीं मार्केट यहाँ से पलट ना जाए, हम एग्जिट कर जाएं कि बने रहें। तो वहाँ पे आप देख पा रहे थे क्लियर कट आपको बिल्कुल नॉइस फ्री आपको लगातार रेड कैंडल बनती हुई दिख रही थी। यहाँ पे आप देख रहे हैं बीच बीच में कितनी एक अच्छी खासी ग्रीन कैंडल दिख रही है, जो कि आपको लगता है कि यार ट्रेड में हम क्या करें, एग्जिट कर जाएं कि बने रहें, तो आपको डिसीजन लेने में दिक्कत होती है। अब दोनों चार्ट को देखिएगा और उसमें देखिएगा कितना क्लियर आपको दिखेगा, आपको नॉइस फ्री आपको चार्ट दिखाई देगा और यहाँ पे आपको बहुत नॉइस मिलेगा, यानी कि आपको कभी ग्रीन कैंडल बनेगी कभी रेड कैंडल बनेगी। आप एक बार गौर कीजिएगा तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो डेफिनेटली बहुत बेहतरीन कैंडलस्टिक टेक्निक है, तो इस पर आप थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, देखिए डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आएगा। तो गाइज़ कैसा लगा ये वीडियो आपको, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर कोई भी डाउट हो आपके मन में तो बेझिझक होकर आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मुझे सोशल मीडिया पे कांटेक्ट कर सकते हैं, टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टाग्राम, कहीं पे भी आप मुझे फॉलो कर लीजिए, कहीं पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं डायरेक्टली, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। कहीं आप फंसते हैं, आपको कुछ भी टेक्निक समझ में नहीं आती है तो डेफिनेटली आप मुझे पूछिएगा, मैं आपको हेल्प करूँगा। और मुझे लगता है कि इस टेक्निक को सीखने के बाद डेफिनेटली आपके ट्रेडिंग स्किल में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आने वाला है। और आप ज़रूर से इसको शेयर कीजिएगा अगर आप डेफिनेटली प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं तो। वेट करूंगा आपके कमेंट्स का और मैं देखना चाहता हूं कि कितने लोग इस टेक्निक को यूज़ कर रहे हैं और कितने लोग यहां से प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं। तो ऐसे ही गाइज अच्छे अच्छे कंटेंट आपके लिए लेके आता रहता हूं, हफ्ते में 2 वीडियो जरूर मैं डालता हूं, लेकिन कोशिश करता हूं कि आपके लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर पाऊँ, आपको कुछ सिखा पाऊँ। तो गाइज इस चैनल का पर्पज़ है कि मैं हर एक व्यक्ति को जो बिगनर है, जो नया है इस ट्रेडिंग फील्ड के अंदर, मैं उसको कुछ सिखा पाऊँ। जो भी मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर कर पाऊँ। जिस तरह से मैंने सीखा है, जितनी नॉलेज मुझे है
मैं आपको वो नॉलेज दे पाऊँ। तो गाइज़ इसी नोट के साथ इस वीडियो को यहाँ समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ किसी और वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।